केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल 5,000 से अधिक वोटों से जीती हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता का धन्यवाद दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जीत केदारनाथ में विकास, सनातन और राष्ट्रवाद की जीत है। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में गठबंधन एनडीए सरकार के बहुमत को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केदारनाथ उपचुनाव में मिली जीत को लेकर केदारनाथ की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। साथ ही भट्ट ने कांग्रेस द्वारा केदारनाथ में किए जा रहे दुष्प्रचार पर बोलते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस को नकारते हुए बीजेपी को विजय दिलाई है, जिसके लिए वहां की जनता बधाई की पात्र है। केदारनाथ की सम्रांत जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विधानसभा सीट को जिताया है। केदारनाथ की जनता प्रबुद्ध जनता है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अलग अलग बयानबाजी करके केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास किया, विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया और झूठे विषयों को लेकर जो कांग्रेस जनता के बीच में गई, आज बड़ा तमाचा केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस के ऊपर किया है। विधायक विनोद चमोली ने कहा कि केदारनाथ की जनता ने एक बार फिर भाजपा पर अपना विश्वास जताया है और भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल को भारी मतों से विजय दिलाकर वहां के विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। विनोद चमोली ने पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं केदारनाथ की जनता को बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी। केदारनाथ हमारे लिए एक प्रतिष्ठा का चुनाव था, पूरे देश के अंदर एक संदेश देने का चुनाव था और हम उसमें कामयाब रहे और केदारनाथ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास दिखाया। इसके लिए मैं वहाँ की जनता का आभार भी व्यक्त करता हूँ और निश्चित तौर पर ये जो परिणाम है, इसका परिणाम बहुत दूर तक निकलेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत और केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को मिली जीत के बाद मसूरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहीद भगत सिंह चौक पर एकत्रित होकर आतिशबाजी कर मिठाई वितरित की। इस दौरान दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा की जीत के बाद नगर निकाय चुनाव में भी जीत का दावा करते हुए परचम लहराने की बात की। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो देश में काम हो रहे हैं और वहीं आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जिस तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो मैं मानता हूं कि जो काम केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं और जो आम जनमानस में जो विश्वास है, जिस तरह की अटकलें लोग लगा रहे थे कि अब वो समय नहीं रहा, तो एक बार पुनः आम जनता ने दिखा दिया है कि उनका पूर्ण विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर है। महाराष्ट्र के लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि वो भाजपा के साथ है। वो दिन दूर नहीं जब पूरे देश में, चाहे वो नगर निकाय हो, पंचायत हो, निगम हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या केंद्र की सरकार हो, पूरे देश में भाजपा का परचम लहराएगा। और 100% कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और जैसे कि चुनाव भी आप मान लीजिए कि महीने भर में चुनाव की घोषणा हुई जाएगी और आप विश्वास रखिए कि पूरे प्रदेश से एक अच्छा मैसेज जाएगा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल की जीत पर उधम सिंह नगर भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने वहां की जनता का धन्यवाद करते हुए पार्टी नेताओं को जीत की बधाई दी है और कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का कार्य किया, लेकिन जनता ने भाजपा पर विश्वास जताते हुए जीत दिलाई है। जी का चुनाव कांग्रेस के लोगों ने बड़ा भ्रम फैलाने का प्रयास किया, लेकिन केदारनाथ की जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास रखती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार केदारनाथ जी की बड़ी विशेष कृपा रहती है मोदी जी पर, मोदी जी की विशेष स्नेह, विशेष श्रद्धा है केदारनाथ जी। आप देखें कि हम
5,000 से ज़्यादा वोटों से जीते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वहाँ, कितना भी भ्रम फैलाओ लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीती। तो केदारनाथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो लगे थे सबको बधाई और केदारनाथ की जनता को बधाई। सितारगंज वन विभाग के 12 कोली रेंजर जैसी उप्रेती के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि रेंजर गाली गलौज कर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। एक महिला कर्मचारी ने रेंजर पर अश्लील हरकत करने का भी आरोप लगाया। वहीं रेंजर ने सभी आरोपों को नकारा है। शुक्रवार को वन कर्मचारियों ने रेंजर का घेराव कर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। वन कर्मचारी रेंजर को गाली गलौज की ऑडियो सुनाते रहे। मौके पर रेंजर आरोपों को गलत बताते रहे। कर्मचारियों ने गाली गलौज की ऑडियो भी सार्वजनिक करते हुए उच्चाधिकारियों को भेजी है। 12 कोली रेंज के 3 वन दरोगा, 4 महिला वन कर्मियों समेत 15 कर्मचारियों ने प्रभागीय वनाधिकारी पर आरोप लगाया है। और ये फ्लाइंग किस वाली बात बताओ? ये फ्लाइंग किस वाली बात बताओ? ये तो आपके सामने की बात है। फ्लाइंग किस मैंने कहा था? कोई नहीं मांगी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। गलत तरह से आपकी आवाज है। आपकी आवाज है। आपने आप बाकी मेरे को बाकी गाली की आपने क्यों नहीं रहे? कुछ चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि किसी से गाली गलौज कर दी, किसी से रेंजर से दी, किसी से मतलब हर अपशब्द बोल दिए। अब कुछ दिन पहले एक ये लोग कहीं जा रहे होंगे तो किसी मामले में इनमें आपस में बात हो रही थी, उसमें मेरा नाम साफ ले लेके माँ की बहन की गाली दी जा रही है साफ। और कल हमारे यहाँ का एक जो प्राइवेट लड़का ऑफिस में काम करता है, कल उसके साथ भी लोग गाली गलौज करेंगे और यही हरकतें लगातार बढ़ती चली जा रही। फॉरेस्टर सर थे और ये जो प्राइवेट भी रखे हैं कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, उनके सामने कहा कि हाँ ये आज अच्छी दिख रही है और फ्लाइंग किसकी, तो इस तरह का प्रताप हम नहीं सह सकते। रुड़की के मंगलौर नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों की 3 दिनों से चल रही हड़ताल आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर समाप्त कराई। उन्होंने मंगलौर चौकी इंचार्ज संजीव चौहान और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन से वार्ता की। बाद में पालिका कर्मियों को समझाने के बाद हड़ताल समाप्त कराई गई। चौकी इंचार्ज साहब से भी वार्ता हुई है। उनके द्वारा कहा गया है कि जिनके नाम इसमें मुकदमे में झूठे और फर्जी तरीके से लिखे गए हैं, उनमें बयान दर्ज करके उनके नाम जो है निकाल दिए जाएंगे मुकदमे से। और उनके द्वारा कर्मचारियों की जो भी समस्याएं थी यहाँ मंच पर आकर सुलझा दी गई हैं। कर्मचारियों का पक्ष सुना गया और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपकी जो भी समस्याएं हैं सब निस्तारित कर दी जाएंगी और ये हड़ताल जो है समाप्त करें। एसडीएम सर के आश्वासन के बाद, कर्मचारियों से वार्ता के बाद जो है ये हड़ताल जो है समाप्त कर दी। 2-3 बिंदु जो है उठाए गए हैं, जैसे कि कर्मचारियों की थोड़ी सी कमी है कि वर्तमान में जो हमारा जो डेटा है भर्ती के लिए वो जो है 2011 का है, अभी 2025 ऑलमोस्ट आने वाला है, तो कर्मचारियों की थोड़ी सी कमी है। दूसरा, उनके द्वारा छुट्टी और अवकाश को लेकर कुछ मांग जो है उठाई गई है, तो उसका जो है मैंने ईओ साहब को निर्देश कर दिया है कि पत्रावली जो है वो तैयार करें, एक रोस्टर तैयार करें कि कौन सा कर्मचारी या फिर किस जोन का कितने कर्मचारी जो हैं किस दिन पे वो छुट्टी पे जाएंगे और महीने में जो इनको जो छुट्टी जो है एज अ मैटर ऑफ प्राइस जो है इनको दिया जाएगा।